करेंगे। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या को जो अर्जन करते हैं और गुरु लोगों के पास आकर विद्या भीख मांगते हैं, वही विद्यार्थी है। समस्त जितने भी इस भूमंडल में जितने भी विद्या है, उन सभी में एक पराविद्या अपराविद्या दो ही विद्या है। हम सभी को जो वेद क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़े वेद बताइए? बाहर जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। आप गुरुकुल में आकर इधर इतना तपस्या करते हुए आप वेद पढ़ने के लिए आप आए हैं, तो आपका एक परम उद्देश्य भी होना चाहिए जिंदगी में। यदि आपका उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो इधर आना व्यर्थ है और वेद पढ़ना भी व्यर्थ है। आपके जिंदगी में परमात्मा को जानने की इच्छा है, मोक्ष पाने की इच्छा है और शास्त्र का मर्म जानने की इच्छा है, तो आप वेद पढ़िए। टाइम पास के लिए वेद पढ़ेंगे तो जिंदगी में कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए वेद हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष पाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। जो वेद विद्या है, इसमें दो फल मिलता है, एक भुक्ति भी मिलता है और दूसरा मुक्ति भी मिलता है। दोनों तरफ से हमारा जीवन को सफल बनाता है जो वेद विद्या है। कितने मार्ग है इस दुनिया में बताइए? दो मार्ग है। कौन कौन सा? वो विद्या है, मैं मार्ग बता रहा हूँ। हाँ, एक श्रेयो मार्ग, दूसरा प्रेयो मार्ग। जो लोग प्रेयो मार्ग पे चलते हैं, वे लोग बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः मर जाते हैं। ऐसा बार बार इस शरीर में प्रवेश करते हैं और तरह तरह के पाप और तरह तरह की व्यथना सब कुछ झेलना पड़ता है सभी को। इसीलिए शरीर धारण करना ही अति कष्ट है, इससे मुक्ति पाना है। इसीलिए वेद विद्या को पढ़ना है। इसीलिए हमको किस मार्ग पे चलना है? श्रेयो मार्ग पे चलना है। जो व्यक्ति श्रेयो मार्ग पे चलता है, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या आचरण करना पड़ेगा, किस विधि से चलना पड़ेगा बताइए? जो व्यक्ति श्रेयो मार्ग पर चलकर मोक्ष पाना चाहते हैं, वे लोगों को सबसे पहले वेदाभ्यास करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम धर्म क्रिया आत्मचिंता च निःश्रेयसकरम परम, ऐसा बोला गया। पहले वेद पढ़ो, धर्म का आचरण करो, ज्ञान का प्राप्त करो, तपस्या करो, अंतिम में आप सभी लोगों को मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए हमको वेद पढ़ना है। आपके जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य मोक्ष है, परमात्मा का प्राप्ति है, तो हमको वेद पढ़ने से लाभ मिलता है। आशामाशी चीज नहीं है वेद पढ़ना, बहुत तपस्या करना पड़ता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी विद्या है, सबसे अधिक विद्या भोग विद्या है। मुक्ति के लिए नहीं, भुक्ति के लिए। आप यहाँ, ये कौन सा प्रदेश है? ये कर्नाटक। हाँ, कर्नाटका से आप अमेरिका तक जाइए, आपको भुक्ति के लिए बहुत विद्याएं मिल सकते हैं। परंतु यदि आप मुक्ति चाहना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सिर्फ भारत देश ही है। इधर ही आकर आपको वेद विद्या पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। इसीलिए हम सभी को
श्रेयो मार्ग पर चलने के लिए वेद विद्या का अभ्यास करना पड़ेगा, वेदों को प्रतिनित्य पढ़ना पड़ेगा। उसका जो मर्म क्या है वो मर्म को हमको जानना पड़ेगा। वेद पढ़ रहे, आप सूक्त पढ़ रहे, आप उसको रटन कर रहे, फिर भी उसका अर्थ जानते नहीं, उसके अनुसार आप चलते नहीं, आपके ज़िंदगी को बदलते नहीं, तो इसके लिए आपके कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयम धर्म क्रिया आत्मचिंता च निःश्रेयसकरम परम। वेद को अभ्यास क्यों करना चाहिए? वेद ही क्यों परम है? हमारे पूरे शास्त्रों को यदि हम विभाजित करेंगे तो हम दो विभाग कर सकते हैं। उसमें एक है आर्ष और दूसरा है अनार्ष। और आर्ष शास्त्रों में और दो विभाग है। उसमें एक है स्वतः प्रमाण और दूसरा क्या है? परतः प्रमाण। जो वेद है स्वतः प्रमाण में आता है। वेदों के लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, वेद ही परम प्रमाण है। क्यों ऐसा? वेद ही क्यों परम प्रमाण है? बताइए, सोचिए। क्योंकि वेद जो है परमात्मा से प्रकाशित हुआ है, इसीलिए वेदों के लिए दूसरा कोई प्रमाण की जरूरी नहीं है। यदि आप उपनिषद पढ़ेंगे, इसके लिए प्रमाण चाहिए तो हमको वेद में ढूंढना पड़ेगा। यदि आप दर्शन पढ़ेंगे, इसके लिए प्रमाण हमको वेद को लिए जाना पड़ेगा। और आप स्मृति पढ़ेंगे, यदि उसमें भी इधर उधर होंगे तो आप प्रमाण किस में देखना पड़ेगा? वेद में ही देखना पड़ेगा। हर एक चीज के लिए अंतिम जो प्रमाण है वो वेद शास्त्र ही है। क्योंकि वो जो वेद है भगवान से प्रकाशित हुआ है। इसीलिए हमको मुक्ति पाने के लिए प्रथम हमको वेदाभ्यास करना ही पड़ेगा। वेद को सांगोपांग सीखना ही पड़ेगा, वेदांग को भी जानना पड़ेगा, सब कुछ जानना ही पड़ेगा। इसीलिए हमको व्याकरण पढ़ाते हैं और शिक्षा पढ़ाते हैं, कल्प पढ़ाते हैं, छंदो शास्त्र पढ़ाते हैं। ये सब वेदांग क्यों पढ़ाते हैं? वेदों का अर्थ जानने के लिए, तदनुसार हमारे जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए हमको वेद पढ़ाता है। इसीलिए जो व्यक्ति सात्विक आहार विहार व्यवहार करता है उसी को ही वेद समझ में आता है। ध्यान रखिए आप सब लोग। यदि आप राजसिक आहार खाएंगे, आप पिएंगे, राजसिक विहार करेंगे, आपके ज़िंदगी में जो भी वेद पढ़ा है वो सब सत्यानाश हो जाएंगे। ज़िंदगी में एक मंत्र भी आपको याद नहीं आएंगे और जो भी आप पढ़े हैं वो आपके ज़िंदगी में कुछ काम का नहीं होगा। वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को हमारे ज़िंदगी में आचरण करने के लिए सात्विक गुण होना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए हमको सात्विक आहार विहार और व्यवहार भी करना पड़ेगा। हमारे सब कुछ, हमारे अंदर जितने भी गुण हैं उन सब गुणों को सात्विक रूप के अंदर बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको वेद समझ में नहीं आएगा। जो कुछ भी आप जिंदगी में वेद के बारे में समझे हैं वो स्थायी रूप, स्थिर रूप धारण नहीं करेंगे। इसीलिए जो सात्विक गुण जो है ये वेद पढ़ने के लिए बुनियादी का काम करता है। इसीलिए वेदाभ्यास हमारे जिंदगी के लिए और मोक्ष पाने के लिए जरूरी है। वेदाभ्यास तप, केवल वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, आहार विहार व्यवहार आचार विहार संचार में कुछ भी बदलाव नहीं किया, तपस्या नहीं किया, आप द्वंद्वों को सहन नहीं किया, हर्ष शोक इन सभी चीज़ों में आपके मन को स्थिरता से नहीं रख पाए तो जो आपने जो वेद सीखा है वो सब गायब हो जाएंगे। इतना बहुत कठिन काम है वेदों को पढ़ना और याद रखना, उसके अनुसार ज़िंदगी को बदलना, उसके साथ जीवन में चलना, ये भी बहुत कठिन काम है। ये सब माहौल देखने के बाद, इधर जितने भी वातावरण है चारों ओर पूरा गिरी है, ये सब देखने के बाद हमको भी जब पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तब मुझे एक हमारे गुरुजी को याद आया है।
उपह्वये गिरीनां संगमे च नदीनां दियो विप्रा अजायते। मतलब हमारे जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहते हैं, आप सभी लोग ब्राह्मण बनने के लिए आए ना, क्षत्रिय बनेंगे। हाँ, जो व्यक्ति वेद पढ़ते हैं, वेद सुनते हैं, वेदों के अनुसार चलते हैं, वो ब्राह्मण हो जाता है। वेद ब्राह्मण लोगों को जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहते हैं, अपने अंदर ब्राह्मणत्व लाना चाहते हैं, अपने शरीर को ब्राह्मीयम बनाना चाहते हैं, तभी हमको वेद पढ़ना है। सुबह गुरुजी ने एक श्लोक बताया आपके सामने, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै स्त्रैविद्ये नेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। इस शरीर को ब्राह्मीयम कैसे बना सकते, कैसे ब्राह्मण बना सकते हम इस शरीर को? चारों ओर तो माहौल मिल गया, वातावरण मिल गया। उपह्वये गिरीणाम संगमे च नदीनाम दियो विप्रा अजायते। चारों ओर पर्वत ही पर्वत है, शिखर है, आपको भोग वासनाओं से आप सबसे दूर है, और नदी भी है, संगम प्रांत है। इससे ब्राह्मण बन सकता है क्या? ये एक पक्ष है, एक वातावरण है। आपके पास पात्र तो मिल गया, उसमें अच्छे सामान भी चाहिए ना पकाने के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै स्त्रैविद्ये नेज्यया सुतैः। मतलब स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या स्वाध्याय करेंगे? वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, दर्शन पढ़ो, मोक्ष शास्त्र पढ़ो, उसे स्वाध्याय कहते हैं। आपने लाइब्रेरी में गया, एक अखबार उठा लिया, पूरा अखबार पढ़ लिया, इसको स्वाध्याय नहीं कर सकते हम। जो व्यक्ति आत्मचिंतन करते हैं, आत्म संबंधी पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर संबंधी गुण कर्म स्वभाव उनको जानने के प्रयत्न में रहते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, ये सब जो है स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और दूसरा व्रत बताए हमको, आप भी जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये सब व्रत है। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै, होम भी करना है हम सभी को, पौर्णमासी करना है, अमावास्येष्टि करना है। स्त्रैविद्ये मतलब जो वेद में जो है ज्ञान कर्म उपासना रूप जो त्रैविद्या है, इन सब तीन विद्याओं को भी जानना पड़ेगा। यज्ञ भी करना पड़ेगा, महायज्ञ भी करना पड़ेगा, पंचमहायज्ञ भी करना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण का शरीर उत्पन्न होता है। एक महर्षि दयानंद का जो देह है, जो शरीर है, उनके वंशजों ने कितने यज्ञ किए थे, बहुत कुछ आप लोग पढ़िए। महर्षि दयानंद का चरित्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है उनके पूर्वज लोगों ने क्या क्या काम करते थे, क्या हवन करते थे, कैसे करते थे, उन लोगों का जीवन कैसे व्यतीत होता था। ये सब रविंद्रनाथ वो जो उनका क्या है उनका नाम, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने महर्षि दयानंद चरित्र लिखा है। उसमें बताया था कि महर्षि दयानंद के जो वंशज थे,